अस्सलाम वालेकुम 26वें व्लॉग में एक बार फिर खुशामदीद। आज का व्लॉग कैंसर के हवाले से उन लोगों की रिक्वेस्ट पे ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारे बुजुर्गों ने जो कैंसर में इस टाइम मुब्तला हैं और सबका तकरीबन एक ही सवाल उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आज 28 जुलाई 2025 है। आज से ठीक 1 साल पहले 28 जुलाई 2024 को मेरी सर्जरी जो प्लान हुई थी और कैंसल हो गई थी, जिसका ज़िक्र मैं अपनी शुरू की वीडियोज़ में कर चुका हूँ। उसका दोबारा ज़िक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि जिन दोस्तों ने, जिन बुज़ुर्गों ने, जिन बहनों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि हमें ये बताएँ, उनका सवाल ये है कि हमें ये बताएँ कि हम इस अपने आप को इस ट्रॉमा में से कैसे निकालें। जो पैनिक सिचुएशन में वो बेचारे काफ़ी अरसे से घिरे हुए हैं, इलाज भी करा रहे हैं, लेकिन वो अपने जिस्म में कुछ बेहतरी महसूस नहीं कर रहे। बहुत सारी परेशानियाँ और उलझनों का शिकार हैं और जैसे मैं पहले आप लोगों को ये बात भी कर चुका हूँ कि कैंसर एक खौफ का नाम है और हमें एक्चुअली इस खौफ से निकलना है। तो उसके ऊपर आज हम छोटी-सी गुफ्तगू करेंगे ख़ुसूसी तौर पे उन लोगों की रिक्वेस्ट पर जिनको अब कैंसर में मुब्तला हैं, परेशानी में हैं और निकल नहीं पा रहे। उस ट्रॉमा में से निकल नहीं पा रहे, उस खौफ में से निकल नहीं पा रहे। देखें 28 अगस्त 2024 यानी आज से 1 साल पहले मेरी सर्जरी प्लान हुई। मैं ऑपरेशन बेड के ऊपर लेट गया और मुझे मेंटली तौर पे ये पता था कि मैंने अभी 18-20 घंटे होश में नहीं आना। मुझे 18 से 20 घंटे का दौरानिए का एनेस्थीसिया दे दिया गया। अच्छा, अब 8 बजे सुबह मैं ऑपरेशन बेड के ऊपर जाके लेटता हूँ और जब मैं रिकवरी रूम में आँख खोलता हूँ तो दिन के 12 बजे हुए। मैं बहुत बेदार था। मेरे ऊपर कोई गनूदगी नहीं थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ़ एक तकलीफ़ थी, जो मेन सीपी लाइन मेरे नेक से उन्होंने मेन सीपी लाइन आर्टरी के अंदर जो पास की हुई थी, उसकी बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, इनफैक्ट उससे मेरा पूरा ऊपर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया, मैं हिल-जुल नहीं सकता था। जब मैं होश में आया, मैं बिल्कुल बेदार था, बिल्कुल होश में था, लेकिन मुझे यहाँ पेन थी, तो मैंने अपनी बाजू को चेक किया, अपनी टाँग को चेक किया क्योंकि पहले तो प्लान यही था कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, यानी कोहनी से लेके शोल्डर तक का जो हड्डी का पोर्शन है, वो रिमूव करना है और टाँग में से फैबुला लेकर यहाँ इम्प्लांट करना है। उसी नियत के साथ मुझे 18-20 घंटे की एनेस्थीसिया दिया। जब 4 घंटे के बाद मैं होश में आ गया, तो मैंने सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ से ये पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन कैंसल हो गया है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने आपको उसी वक़्त जॉइन किया, ऑपरेशन शुरू होने से बिल्कुल शुरू में आपको एनेस्थीसिया दे दिया गया था और बाजू खोलने से चंद लम्हे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जनरल सुहेल अमीन सीएमएच के ऑर्थोपेडिक के बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जब मेरी एमआरआई और सीटी स्कैन देखी तो उन्होंने सर्जरी को कैंसल कर दिया। अब आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने ट्रॉमा में से कैसे बाहर आना है। मैं एक आप लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल हूँ, ठीक है? कि मैंने हर स्टेप पे एक मुश्किल देखी, हर स्टेप पे मैंने एक मुश्किल देखी। मुझे 9 कीमो लग चुकी हैं। अब 9 कीमो के बाद फिर एक बहुत लंबा प्रोसेस है जिसमें आपके टेस्ट होते हैं, बेशुमार टेस्ट हैं। आफ्टर ऑल एक कैंसर पेशेंट है, उसके बहुत लंबे थॉरली टेस्ट हैं, फिर उसके बहुत सारे स्कैन दोबारा रिपीट किए जाते हैं और ऑपरेशन से पहले हर एक चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि कौन-सी चीज़ किस पोज़ीशन पर है। और इतनी लंबी और मेजर सर्जरी के लिए क्या ये बॉडी अभी रेडी है? क्योंकि 9 कीमो भी लग चुकी हैं। ये सारा प्रोसेस जब आ गया मेरे सामने और मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल रेडी हो गया और 28 जुलाई 2024 को मैं बेड पे लेट गया, एनेस्थीसिया दे दिया और 4 घंटे बाद पता चलता है कि कैंसल हो गया सर्जरी और सारा कुछ। खैर मुझे वहाँ से मेरे रूम में शिफ्ट किया गया थोड़ी देर के बाद जब मैं होश में आया। शाम में डॉक्टर्स का पूरा जो पैनल है वो आया और उन्होंने आके मुझे बताया कि भाई आपका कैंसर इतना एग्रेसिव है कि उसको जो कीमो हमने लगाई है उसने उसको असर ही नहीं किया और वो अब टुवर्ड्स जा रहा है आपके नर्व्स के अंदर।
सो वो हम रिस्क नहीं ले सकते, आपकी लाइफ को प्रॉब्लम आ सकता है, लाइफ थ्रेट पे है। इसलिए फौरी तौर पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपका बाजू काटेंगे, शोल्डर से आपका बाजू रिमूव कर देंगे ताकि आपकी जान को बचाया जा सके। तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, वो पैनल मेरे सामने मौजूद था और उन्होंने एक फाइल के अंदर वो लिखा हुआ था, मेरी एक विल लिखी हुई थी, मेरी तरफ से एक इजाज़तनामा उनको चाहिए था, जिसको वो लिख करके लेके आए थे और उन्होंने कहा कि आपने इस पे साइन करने हैं, हम इम्पुटेशन पे जा रहे हैं। सो मैंने उनको साइन करने के बाद वो फाइल वापस की, तो मुझसे डॉक्टर कहते हैं कि आपने पढ़ा नहीं। मैंने कहा जी आपने लिखा है, जनरल सोहेल अमीन ने लिखा है। उन्होंने कहा यस। सो मैंने कहा मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला मेरा जुमला ये था कि आप सुबह आप दोबारा सर्जरी प्लान करें। सॉरी, उससे पहले मैंने ये कहा कि जब ऑलरेडी मैं एक ऑपरेशन बेड पे था, एक माइंडसेट के साथ जा चुका था और इतने एक लंबे प्रोसेस के बाद मैं ऑपरेशन बेड पे गया। ज़ाहिर बात है एक लंबा प्रोसेस है, टेस्ट वगैरह, उसके बाद स्कैन्स वगैरह। सो उसके बाद कहीं जाके आपको डॉक्टर ओके करता है और फिर आप जाके आपको डिसाइड करते हैं पैनल और आपको ऑपरेशन का डेट मिलता है। सो मैंने कहा जब ये सारा कुछ प्रोसेस हो चुका था और ये इतना क्रिटिकल सिचुएशन था, जब आपको 11th आवर पे पता लगा, अल्लाह की मेहरबानी है कि पता लग गया, तो उसी वक़्त आपने इसको ट्रीट क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा ये प्रोसेस है, आपसे हमें अंडरटेकिंग चाहिए कि हम आपका बॉडी पार्ट रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज़ जब आप बेहोश किया गया, तो आप इस माइंडसेट के साथ नहीं बेहोश हुए कि आपका एक बॉडी पार्ट रिमूव किया जा रहा है। आप इस माइंडसेट के साथ गए हैं कि एक पार्ट को लेकर के यहाँ इम्प्लांट किया जाएगा, उसका 18-19 घंटे का एक प्रोसेस है और उसके बाद जो भी फिर आगे प्रोटोकॉल्स हैं। सो इसलिए फिर ये प्रोटोकॉल्स के भी अगेंस्ट है कि हम आपका एक बॉडी पार्ट रिमूव कर रहे हैं और आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो एनीवेज़, कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि वो फिर 1 हफ्ते बीच में यही तैयारी चलती रही कि मेरा बाजू कटेगा, ये चीज़ ले आएँ, बाजू कटेगा, ये चीज़ ले आएँ, ये किट ले आएँ, ये स्पेशल स्टिचिंग का बहुत सारा सामान होता है, स्पेशल किट्स होती हैं, वो मँगाते रहे और वो मेरे घर वाले लेकर आते रहे। सो मैं उस सारे 1 हफ्ते 28 जुलाई से फिर 5 अगस्त को मेरा दोबारा ऑपरेशन प्लान होता है और इस बीच में मैं यही सोचता रहा कि मेरा बाजू कटेगा, बाजू कटेगा, बाजू कटेगा। तो फिर आगे क्या हुआ, इसकी डिटेल इंशाल्लाह 5 अगस्त को मैं फिर आप लोगों के साथ एक वीडियो बनाऊँगा और बताऊँगा और आप लोगों को मोटिवेट करूँगा कि आप लोगों ने कैंसर से कैसे लड़ना है। मोटी-सी एक बात है, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और खुदा पे तवक्कल करें। जब आपने ईमानदारी से खुदा पर तवक्कल कर लिया, मैंने क्या किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने खुदा पर बिल्कुल मन-ओ-अन, दिलो-जान से उस पर तवक्कल कर लिया और मैंने तवक्कल इस माइंडसेट के साथ किया कि मैं इस कैंसर से नहीं मरूँगा। ट्रस्ट मी, ये चीज़ मेरे अंदर पेनिट्रेट कर गई, मेरे वजूद में, मेरे खून में शामिल हो गई। ये तवक्कल इतना स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तवक्कल कम नहीं हुआ, ये कमज़ोर नहीं हुआ, ये स्ट्रॉन्ग हुआ। क्योंकि जिस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर इस तवक्कल को किया गया था ना, वो टाइम था कि जब मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आई और कंफर्म हुआ, बायोप्सी से पहले एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारे और टेस्ट सारे पॉजिटिव आते गए। फाइनली डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी की रिपोर्ट आती है तो मेरा कैंसर पॉजिटिव है, उसका स्टेज बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं। सो जब वो रिपोर्ट मुझे पता चली तो मैंने सबसे पहले कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या परवरदिगार तू बीमारी देता है, तू ही शिफा देगा। मैंने मरना है एक दिन, सब ने मरना है, कुल्लु मिन नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, लेकिन मैं इस कैंसर से नहीं मरूंगा, तबई मौत मरूंगा। बस ये चीज मेरे दिमाग में घुस गई। सो प्लीज अपने आप को स्ट्रांग करें। कैंसर आपका स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप अलाउ करेंगे तो कैंसर आपको मजीद तबाह करेगा। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, अब आपको पता लग गया ना, अब आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है? आपने यही अपने माइंड के अंदर चीज रखनी है कि भाई कैंसर से मैंने नहीं मरना। फिर वो पॉजिटिव सेल्स आपके जल्दी से ग्रो करेंगे, एक्टिव होंगे और फिर आपके अंदर जो एक ताकत है कैंसर से लड़ने की, वो दिन ब दिन आप महसूस करेंगे कि बढ़ती चली जा रही है। उसका आगाज यहीं से होगा कि आपने तवक्कल करना है और
अपने डॉक्टर के मशवरों पर अमल करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक फैमिली है जिनका बेटा अभी कैंसर में डायग्नोज हुआ है, रिसेंटली उसको लंग का कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो रिलैक्टेंट है कीमोथेरेपी से। तो उनके लिए भी गुजारिश ये है, खुदा के लिए डॉक्टर की गाइडलाइन को फॉलो करें। ये कैंसर को अगर आपने हल्का ले लिया तो कैंसर फिर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर में हमेशा एक बात करता हूँ और आज दोबारा मैं वो बात दोहरा रहा हूँ, कैंसर को आप अलाउ करेंगे कि कैंसर आपको मार दे, और उसमें सबसे बड़ी वजह आपकी विल पावर है। आपकी विल पावर, आपके पूरे फैमिली की विल पावर। कैंसर अकेले मरीज की जंग नहीं है, ये फैमिली फाइट है। तो पूरा खानदान पॉजिटिव होके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे, एक ऐसा वाइब क्रिएट करे जिससे पेशेंट को लगे कि भाईजान इतने गाली कोई नहीं, ऐसी दी तैसी कैंसर दी, ट्रस्ट मी मैंने ये किया है, मैं एग्जाम्पल हूं आप लोगों के सामने। सो प्लीज खुदा के लिए आप अपने आप को स्ट्रांग करें, अल्लाह पे ट्रस्ट करें और इस बात को फोकस करें कि आप कैंसर से नहीं मरेंगे। हो गए, ठीक है, अब आप उसको हो जाएंगे। अब आपने अपने बाजू पर करने हैं, उन कैंसर दी ऐसी दी तैसी है। ये मैंने किया है, ऑनेस्ट टू गॉड ये मैंने किया है। एक और आपको बात बताता हूं और एग्जाम्पल है मैं आपके सामने। मेरी पुरानी वीडियोस आप देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। बहुत कम दुनिया में ऐसे केसेस हैं जो 1 साल के बाद बहुक्म खुदा, फजल खुदा, आपके सामने 1 साल में ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है एक कैंसर पेशेंट जिसका स्टेज 3 है और इंतहाई एग्रेसिव है। पहली 9 कीमो उसके बाजू पर, उसके आस्ट्रोसार्कोमा पर असर ही नहीं कर रही हैं और फिर यहां तक नौबत आ गई कि आपके एक पार्ट को रिमूव करना पड़ रहा है। ठीक है, सो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें, ये सारे फेजेस जब देखे हैं तो अल्लाह पे यकीन किया, ट्रस्ट किया, डॉक्टर्स की गाइडलाइन के ऊपर अमल किया। और यहाँ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अल्लाह करे कि जितने भी मरीज हैं उनको अच्छा डॉक्टर मिले। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शायद उसकी वजह ये थी कि मैंने पहले दिन से तवक्कल कर दिया था। पहले दिन से मैं किसी शक व शुबे में नहीं पड़ा था, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि मैंने अब क्या करना है। मैंने अपने माइंड के अंदर सारे प्लान बना लिए थे कि मैंने अब इसके साथ कैसे अपने आप को निकालना है, और 1 साल के अंदर मैं आपके सामने हूँ। ये दुनिया में बहुत कम मिसालें हैं। स्टेज 3 का कैंसर 1 साल में इस तरीके से रिमूव हो जाना और इस तरीके से रिकवर हो जाना, ये खुदा के करम के बाद डॉक्टरों की मेहरबानी और आपकी अपनी विल है। तो खुदा के करम ने तब आप पर करम करना है जब आप खुदा पर एतमाद करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और सब बीमारों के लिए मेरी तरफ से बहुत अच्छी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्दी जल्दी सेहत याबी अता करे। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।